और एक ऐसी बीमारी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इससे अपरिचित है या नहीं जानता कि क्यों होती है बीमारी है, किस तरीके से ये बीमारी आज हर घर में फैली हुई। नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। आप जैसे थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग बात करने वाले शुगर, मधुमेह या डायबिटीज के बारे में। जी हाँ, से कई नामों से जाना जाता है और एक ऐसी बीमारी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इससे अपरिचित है या नहीं जानता कि क्यों होती है बीमारी है, किस तरीके से ये बीमारी आज हर घर में फैली हुई है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू जरूर देना चाहूंगी आपको। तो बात करेंगे हम लोग लक्षणों के बारे में, कारण के बारे में और आखिर में बात करेंगे निवारण के बारे में। तो एक्यूप्रेशर कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप शुगर जैसी परेशानियों को या बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप सावधानी बरते और संयम से काम लें। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की। दोस्तों, डायबिटीज के लक्षण में सबसे पहला लक्षण जो देखा गया है मरीजों में वो है बार बार यूरिन आना, यानी बार बार उन्हें पेशाब के लिए जाना पड़ता है और कई बार पेशाब में से अजीब सी गंध भी आती है। उसके अलावा सुबह सुबह मतली होना, चक्कर आना, हाथ पैरों में कमजोरी होना, सुनपन होने लगना, ये भी कुछ लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई घाव है, कोई भी तरह का आपका जख्म है और वो भरने में टाइम लगा रहा है या उसमें पस पड़ने लगा है या सफेद पानी या पीले रंग का पानी रिसने लगता है, तो भी वो एक इशारा करता है कि कहीं न कहीं मरीज को डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा धीरे-धीरे अगर आपकी आई साइट जो है वीक हो रही है, आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या दूर की दृष्टि भी आपकी अचानक से आपको लग रहा है कि खराब होने लगी है, प्रॉपर वे में आप उस तरीके से आपकी विजन नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी, तो डेफिनिटली आपको शुगर चेक करवा लेनी चाहिए, फास्टिंग भी और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा या रैंडम भी करा सकते हैं। कम से कम एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आप अभी किस लेवल पर चल रहे हैं और आपको सावधानी की जरूरत है या नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन से लक्षण है जो अक्सर डायबिटीज पेशेंट के साथ देखे जाते हैं और इनको अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आइए बात करते हैं कारण की तरफ। दोस्तों, कारणों में सबसे पहले कारण होता है जो प्राइम रीजन है डायबिटीज का, वो है खराब जीवन शैली। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्यादा मीठे खाने की वजह से शुगर होती है। जी नहीं दोस्तों, ज्यादा मीठा खाने की वजह से शुगर नहीं होती है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि ऐसी चीजें जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का यूज किया गया है, नेचुरल स्वीटनर्स आप लोग नहीं रहते हैं, तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा मीठा खाने से कभी भी शुगर नहीं होती है, तब शुगर होती है जब आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखते हैं। खराब जीवन शैली से मेरा मतलब यही है दोस्तों कि सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, जो भी मिल जाए वही खा लेना, जंक फूड पर ज्यादा सर्वाइव करना, योगा और एक्सरसाइज को बिल्कुल मना कर देना, ज्यादा से ज्यादा टाइम या तो सोफा पर पड़े रहना या बेड पे पड़े रहना। अगर ये सब आदतें आपको भी हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है। आप फिजिकली एक्टिव है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी आपको छू सकती है। हाँ, हल्का-फुल्का खांसी, नज़ला, बुखार वो सबके साथ होता है, लेकिन वो जल्दी क्योर भी हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई लाइलाज बीमारी जो मरते दम तक साथ लगी रहे, कम से कम उन बीमारियों से आप सभी बचे रह सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके अलावा धूम्रपान या फिर बहुत ज़्यादा लिकर कंज़म्पशन, जी हाँ, ये भी खराब लाइफ़स्टाइल का ही एक हिस्सा है, लेकिन अलग से इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ़ पिज़्ज़ा, बर्गर खाने से ही डायबिटीज़ होती है या आर्टिफ़िशियल स्वीटनर से ही होती है। जी नहीं, इन चीज़ों की वज़ह से भी डायबिटीज़ होती है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ख़्याल रखना है। ध्यान रहे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है और आप लगातार उसको नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और वही खाने खाते जा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, चाहे उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हो या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल किसी भी तरीके का, वो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायबिटीज़ अकेली नहीं आती है। आने वाले टाइम में ऐसी खतरनाक बीमारियाँ लेकर आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोरोनरी डिजीज़ेज़ हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी किडनी डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी स्प्लीन, आपका पैनक्रियाज़ तो डैमेज ऑफ कोर्स होता ही है। तो ये सारे कारण हैं जो इशारा करते हैं कि किस तरीके से आप डायबिटीज़ की तरफ बच सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, कारण है, अगर वही कारण आप ध्यान देकर करना बंद कर दें, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगी मैं कि किस तरीके से आप बिना दवाई के भी शुगर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। दोस्तों ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कलर थेरेपी द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, साथ ही साथ कुछ बोनस टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप शुगर जैसी बीमारियों से ना केवल अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हो। कलर थेरेपी में सबसे पहले आपको जो कलर की जरूरत पड़ेगी वो है ये। जी हाँ, ये वही ड्राइंग के कलर्स है जो बच्चे बुक में यूज करते रहते हैं। तो आपको येलो कलर का पेन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से मार्क कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पर इस रंग को अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। जो हमारी स्मॉल फिंगर्स है दोनों हाथों की, ये वाली भी और ये वाली भी, इन दोनों फिंगर्स पे आपको ये येलो कलर लगाना होता है। तो रात को सोने से पहले आप ये कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये मैं आपको नेल थेरेपी के कॉरेस्पॉन्डेंस से और कलर थेरेपी के कॉरेस्पॉन्डेंस से बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी ये छोटी उंगली पे येलो कलर लगा लिया। इसको मैं रिमूव कर दूंगी थोड़ी देर में स्पिरिट से, क्योंकि कलर थेरेपी बहुत जल्दी काम करती है हमारे शरीर में जाके। तो ये है आपका पहला उपचार। जिससे होता क्या है दोस्तों कि आपके शरीर में अगर डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है या इंसुलिन की मात्रा बहुत घटी हुई है तो ये कलर थेरेपी उस इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि आप काफी हद तक अपने आप को क्योर कर सकते हैं शुगर जैसी बीमारी से। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में शुगर का इलाज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की तरफ। एक्यूप्रेशर में, क्लासिकल एक्यूप्रेशर में सबसे पहले आपको ये एंकल जॉइंट के पास से 4 उंगल ऊपर नापना है। दोनों पैरों में आपको मार्क करना है ये पॉइंट। इसको हम कहते हैं स्प्लीन का पॉइंट नंबर 6 यानी SP6। ये पॉइंट शुगर के लिए और अन्य कई बीमारियों के लिए भी बहुत काम आता है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन को मैं बताने वाली हूँ उसमें इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप क्लस्टर मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं दोनों पैरों में। आपको पेपर टेप की सहायता से इसको अच्छे से स्टिक करना है। ध्यान रहे कि जितना भी आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करते हैं वो बॉडी के दोनों पार्ट्स पे चलता है, तो आप दोनों पार्ट्स पे इसको लगा सकते हैं। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। अगर मैग्नेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले ज़रूर लगाएं। अगला पॉइंट हमारा दोनों पैरों पर है। ये जो मेटाटार्सल बोन्स हमारी जहाँ पे जंक्शन है और उसके पास जो एक गड्ढा है, ये है हमारा लीवर का पॉइंट नंबर 3 यानी लीवर मेरिडियन का पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर होती है इसकी लोकेशन, अच्छे से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप दोनों जगह पर मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते। तो SP6 और लीवर का 3 नंबर, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं शुगर को मेंटेन करने में। अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो आप हाथों से प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर का सबसे पहला मेथड यही है, हाथों से उंगलियों और अंगूठे से दबाव देना। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक आप प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे। अगली जो थेरेपी है वो है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के अंडर आती है, एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। तो इतना पार्ट जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस पार्ट को आपको अच्छी तरीके से प्रेशर देना है। आप चाहें तो जिमी की सहायता से इसको प्रेशर दे सकते हैं, जो बड़ी वाली साइड है उस तरफ से। अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप हाथों से ही प्रेशर दे सकते हैं अच्छी तरीके से। आप चाहें तो रोज़ इस पार्ट की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिट रिफ्लेक्सोलॉजी जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ पर हमारे पेनक्रियाज और स्प्लीन का पार्ट होता है। तो बहुत जल्दी आप क्योर कर सकते हैं शुगर को। तो दोस्तों इस तरीके से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट द्वारा आप मैग्नेट के जरिए दबाव देकर भी आप उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं अपनी शुगर की प्रॉब्लम में। चलिए, ये तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की भी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, अपने खान पान का आपको विशेष करके ख्याल रखना, और कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनको अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, जिसमें सबसे पहले आता है नीम। अगर आपको नीम, आई नो बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसके कुछ पत्ते अगर आप सुबह खाली पेट 2 या 3 पत्ते, ज्यादा नहीं, अगर आप चबा लें तो आपको इंसुलिन लेवल बढ़ाने में और डायबिटीज लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा
आराम आता है, बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये चीज़ें। उसके अलावा अगर जामुन का सीज़न है तो जामुन अच्छी मात्रा में खाया कीजिए। जामुन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपकी शुगर को कंट्रोल करने का। तो जामुन जिस सीज़न में भी आती हैं, उस सीज़न में आप उनको खाना शुरू कर दें। फिलहाल तो सीज़न निकल चुका है जामुन का, बट जब भी स्टार्ट हो तो प्लीज़ अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। 100-200 ग्राम तो रोज़ाना आप खाया ही खाया करें जामुन। इसके अलावा आप कोशिश करें कि मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं। मेथी दाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मेथी दाने का पानी आप पी सकते हैं, उसका मेथी दाना छान के उसे हटा सकते हैं, सिर्फ़ पानी आप कंज़्यूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मतलब 1/4 या आधा चम्मच ही मेथी दाना 1 गिलास पानी में आप पीना शुरू करें, उससे भी आपकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल होती है। साथ ही साथ अगर आपको मेथी दाना पसंद नहीं है, बहुत कड़वा होता है, तो आप कलौंजी का सेवन कर सकते हैं। कलौंजी एक ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी आपको ज़्यादातर पेशेंट्स को मैंने देखा है कि नुकसान नहीं देता है और ना ही किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसकी बॉडी पर होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्पाइसेस भी है, आप जानते हैं हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कलौंजी को, तो उससे भी आप शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं ठीक से, उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं या खाते हैं तो। साथ ही साथ अदरक की चाय आप पी सकते हैं, क्योंकि अदरक की चाय क्या करती है, वो भी आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। तो सिंपल सी चीज़ करनी है, 1 कप पानी लेना है, उसमें थोड़ी-सी अदरक ग्रेट कर लीजिए, बहुत थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको आप सुबह खाली पेट या अगर शाम को आप पीना शुरू कर दें, तो आप बहुत हद तक अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप ठीक से फ़ॉलो करते हैं, तो आप शुगर जैसी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि खाने का और एक्सरसाइज़ का कोई विकल्प नहीं होता है। ये थेरेपीज़ मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर आप वही खाना खाते रहेंगे या वही सारी चीज़ें आप बार-बार, बार-बार करते रहेंगे, तो आई एम रियली सॉरी, शुगर तो क्या कोई भी अन्य बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुगर एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, आपका लाइफ़स्टाइल खराब है इसीलिए आपको शुगर होती है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष करके ख़्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सबके साथ शेयर करने का सिर्फ़ एक ही मेरा मोटिव होता है कि आप अपने परिवार के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान को भी फ़ायदा पहुँचता है, तो मुझे लगेगा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, अगर रहे तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाइए। साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।